फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स, जिसमें आपकी ट्रेडमैन और फायरमैन की एग्ज़ाम आपकी एक सवाल बन चुकी है। जिसमें आपका एग्ज़ाम पेपर मैंने आपको दिखाया कि कंप्लीट होने से पहले ही सोल पेपर आपका बाहर आ चुका था। इसके बावजूद भी अभी तक फ़िलहाल कोई भी डिपार्टमेंट में हलचल नहीं दिखाई दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपकी एफआईआर हुई हैं, जो कि कैंडिडेट वहाँ पे पकड़े गए हैं। उनकी न्यूज़पेपर में भी आपकी चीज़ें दी गई हैं और किन परिस्थिति में आपकी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकती है, आपके बिना कुछ करे आपकी एग्ज़ाम कैंसिल कहाँ पे हो सकती है, किस वजह से कुछ आपकी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकती है। आप इसमें अपन देखने वाले हैं कौन से सेंटर पर एफआईआर हुई है, जिसमें आपकी जो भी एग्ज़ाम में कैंडिडेट पकड़े गए थे जो कि आपका पेपर करते हुए, या आपका गिरोह पकड़ा गया है जो कि वहाँ पे एग्ज़ाम के समय वहाँ पे चीटिंग करते वक्त। तो उससे आपका क्या इस पे प्रभाव पड़ने वाला है एग्ज़ाम पे, और कितना प्रभाव पड़ सकता है, और आप क्या कर सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। बहुत कम समय में आपके पास बचा है कि क्योंकि एग्ज़ाम की प्रोसेस यदि एक बार स्टार्ट हो चुकी तो उसके बाद में आपका रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट आपका आने वाला है। स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं जो कि न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, जिसमें आर्मी फायरमैन भर्ती परीक्षा नकल करते दो अभ्यर्थी गिरफ्तार, बाजू में बांधकर ब्लूटूथ आपका लेकर गए थे। जो कि बात है आपकी बीकानेर की। मैंने और सर्च किया है बहुत सारे सेंटर के लिए, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसी न्यूज़ नहीं मिल पाई है। यदि कोई कैंडिडेट ऐसा हो जिसके आसपास के लोकल न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ आई हो तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे शेयर करें, जिससे पता चल सके कि कौन से और दो बाकी के सेंटर हैं जिन पे आपकी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जो कि आपकी एफआईआर दर्ज आपकी होना बड़ी बात होती है, उस पर आपकी कार्रवाई स्टार्ट होती है कि आपका किस गिरोह ने और किस जो आपके पेपर बाहर निकले हैं किस वजह से निकले हैं, कहाँ से आपके आउट हुए हैं। यदि इसी प्रकार से ज़्यादा आपकी सेंटर पे पकड़े गए हों तो उसकी वजह से आपकी एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल तो होनी चाहिए ही, लेकिन इस बात का मैं आपको बात बता दूं कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर नहीं करते हैं तब तक आपकी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी। लेकिन कैंडिडेट के पास इतना न तो टाइम है न इतना पैसा है, क्योंकि इतना पैसा ही होता तो सभी कैंडिडेट अपना पैसा देकर एग्ज़ाम का पेपर ही खरीद लेते। यही बात सबसे बड़ी आती है कि एग्ज़ाम का पेपर जो कैंसिल होने का चांस कम बन जाता है। यदि कम से कम आपकी एफआईआर होंगी तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा एफआईआर होंगी उतनी ज़्यादा आपकी कार्रवाई की जाएगी, उतनी आपकी छानबीन की जाएगी और उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बन जाते हैं एग्ज़ाम कैंसिल होने के। लेकिन बहुत सारे कम कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एफआईआर करवाने के हित में होंगे, और जो कि कैंडिडेट वो टाइम को वेस्टेज, यदि कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर एग्ज़ाम कैंसिल करवा भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा, अगली बार पेपर नहीं बिकेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कैंडिडेट इस झमेले में नहीं पड़ सकते क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई है, सारे कैंडिडेट ये ही बोल रहे हैं कि सर हो सके तब तक आपकी एग्ज़ाम जो है हुई है वो वैसे ही रद्द हो जाए जिस प्रकार से ये सेंटर पे कैंडिडेट पकड़े गए हैं, और अपने आप जो भी सेंटर की जो भी सेंटर के कर्मचारी एग्ज़ाम जो दिला रहे थे उनके द्वारा एफआईआर करवाई गई है, उसी के कार्रवाई होते हुए और एग्ज़ाम यदि रद्द होती है तो ये आपके लिए सबसे कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन यदि एग्ज़ाम को रद्द करवाते हैं तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद इसमें ज़रूर होगा, और अगली बार यदि आपकी गारंटी नहीं होगी कि पेपर आपका लीक नहीं होगा तो कैंडिडेट इसे हित में कम ही है कि कैंडिडेट एफआईआर करवा के जल्दी से जल्दी उसको एग्ज़ाम को रद्द करवाने की कोशिश करेंगे और अपना टाइम और दोनों पैसा वेस्ट करेंगे। लेकिन यदि सेंटर की तरफ से जहाँ पे एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे यदि कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा पकड़े गए हैं तो वो कैंडिडेट के द्वारा या आपके कैंडिडेट पर जो कार्रवाई की जा रही है, यदि वो कैंडिडेट गिरोह को पकड़वाते हैं और जहाँ से पेपर लीक हुआ उसकी जानकारी यदि मिलती है तो अपने आप ही एग्ज़ाम कैंसिल हो सकती है।
तो ये आपके लिए जो भी कैंडिडेट, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, यदि आपके सेंटर के आसपास में कहीं भी लोकल न्यूज़पेपर में या आपके सेंटर में कोई कैंडिडेट पकड़े गए हों, उनकी यदि कटिंग आपके पास है तो प्लीज़, आप रिक्वेस्ट है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके मुझे आप जो भी पेपर की कटिंग या जो भी न्यूज़ आपके पास कोई है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये बीकानेर की आपकी न्यूज़पेपर है जिसमें 2 अभ्यर्थियों को पकड़ा है, जिसमें ब्लूटूथ नकल में पकड़े गए। इसमें 2 कैंडिडेट पकड़े गए हैं जो कि यूपी के रहने वाले हैं। तो वहाँ के जो भी थाना है बीकानेर के, उस थाने में इसकी रिपोर्ट हो चुकी है। उनको अभी न्यायिक जो अभिरक्षा है उसमें भेजा जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। ब्लूटूथ डिवाइस से ये पेपर चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन ब्लूटूथ डिवाइस से इनको कहीं न कहीं बाहर के जो भी कोई बैठा होगा जो पेपर इनको बता रहा था, उनके पास जो पेपर मैंने दिखाया था वो पेपर पहले से ही था, जिस वजह से इनको ब्लूटूथ डिवाइस पर इनको पेपर बताया जा रहा था। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के जो सूबेदार हैं जीवन सिंह, उन्होंने थाने में जो आपकी करवाई है एफआईआर करवाई है, जो कि इस प्रकार से यदि एफआईआर होती है, ऑर्डिनेंस क्रॉप्स की तरफ से एफआईआर होती है, तो इसमें सबसे बड़ी खास बात ये हो जाएगी, एक तो डिपार्टमेंट के सूचना भी मिलती है कि हाँ वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। दूसरी बात ये होती है कि उस पर कार्रवाई भी आपकी फास्ट होगी। जो भी आपकी आरएमआई की तरफ से यदि कार्रवाई करवाई जा रही है तो आपकी तरफ फास्ट कार्रवाई आपकी पुलिस में की जाएगी और उस गिरोह को पकड़ा जाएगा जो पेपर लीक करवाया है। यदि पेपर लीक करने की खबर पूरी सही पुख्ता मिल जाती है और न्यायिक दरवाजे मतलब आपके खुलते हैं, जिसमें आपके देख सकते हैं यदि कोर्ट आपका आदेश देता है कि यदि पेपर पहले से लीक हो चुका है और पेपर बहुत जगह बट चुका है, यदि ये कैंडिडेट को बताया जाए, दोनों ये इनको पूछा जाएगा पुलिस के द्वारा कि ये पेपर कहाँ से आपको मिले हैं, कहाँ से क्या गिरोह पकड़ा गया। यदि गिरोह ये पकड़ में आता है तो गिरोह पकड़ने के बाद में आपकी जो भी है उसके जो भी सेंटर हैं जहाँ जहाँ उन्होंने बांटे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे आपके सेंटरों पर ये पेपर गए होंगे और वहाँ पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीटिंग करवाई गई होगी। तो इस वजह से आपकी जो कोर्ट है, इनको आदेश दिया जाएगा कि पेपर पे रोक लगाई जाए, जो अगले आदेश तक उसकी छानबीन तक कि कंप्लीट उसकी छानबीन कंप्लीट होने तक वो वहाँ पे आदेश दिया जाएगा कि उस पे स्टे लाया जाए। जो भी पेपर है उस पे स्टे लग जाएगा और उसकी वजह से कंप्लीट छानबीन होने के बाद में पेपर कैंसिल होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो यदि ऑर्डिनेंस क्रॉप्स की तरफ से यदि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी यदि कैंडिडेट पकड़े गए हैं और एफआईआर हुई है तो उसकी वजह से ही आपका पेपर कैंसिल होने में मज़ा कैंडिडेट को आने वाला है। बाकी की यदि आप खुद की यदि करवा के ये करते हैं तो आपके लिए बड़ी आपके पैसा भी वेस्ट होगा और टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब हो सकती है। आगे की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यदि कैंडिडेट इसके बारे में विचार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी की एफआईआर आप करवा सकते हैं, लोकल नज़दीकी थाने में आप भी करवा सकते हैं। यदि ऐसा कैंसिलेशन यदि नहीं हो पाता है तो आपकी जल्दी से जल्दी फास्ट प्रोसेस आपकी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और उसके एक नेक्स्ट मंथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर भी जारी हो जाएंगे।